भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। अरे छोड़िए ना, टेस्टिंग तो हुई नहीं आप लोगों की। तो फिर क्या किया जाए? ये तो यहाँ पे प्रशासन की कमी है ना। तो आप लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए थी। आप लोग घर जाओगे, अपने बच्चे होंगे वहाँ, टेस्टिंग नहीं हुई है। अभी तक तो टेस्टिंग नहीं। यूपी सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया कि दूसरे स्टेट से जो लोग आ रहे हैं या दूसरी सिटी से जो लोग आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग होनी है। कोविड में केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं यूपी में डर आने वाले हैं। आज तक ने आज चारबाग रेलवे स्टेशन पर आकर रियलिटी चेक करा और जो पाया वो आप विजुअल्स में देख पा रहे हैं। ये वो हेल्प डेस्क है जो कोविड टेस्टिंग के लिए बनाई गई थी। यहीं पर सारे वो इक्विपमेंट्स रखे थे और यहाँ पर टेस्टिंग चल रही थी। पर आज के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं, डराने वाले। सामने आप देखेंगे अगर तो आपको एग्जिट पॉइंट नज़र आएगा, यानी कि जो भी पैसेंजर यहाँ से आता है सामने की तरफ से वो एग्जिट पॉइंट से होता हुआ निकलता है। और यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जीआरपी की है, पुलिस की, कि उनको रोक के टेस्टिंग करवाना। पर फिलहाल जो सीन्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ टेस्टिंग के नाम पर एक सामने टेबल लगी हुई है, 2 से 4 डॉक्टर्स मौजूद हैं जो टेस्टिंग कर भी रहे हैं रोक कुछ लोगों की। पर सवाल ये है जहाँ पर टेस्टिंग का सेंटर बना हुआ है वो एग्जिट पॉइंट नहीं है। वहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा जूम करेंगे अगर यहाँ से आप, तो नो एग्जिट, आपको नो एग्जिट का बोर्ड नज़र आएगा, यानी कि यहाँ से एग्जिट नहीं है। यहाँ से सिर्फ पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। तो सवाल ये कि जब आदेश ये दिए गए हैं कि जो पेशेंट, जो यहाँ से पैसेंजर जाएगा उसकी टेस्टिंग करनी है, ना कि जो आएगा उसकी, तो यहाँ पर सेंटर क्यों बनाया गया? दूसरा सवाल ये, जो सेंटर एग्जिट के पास बनाया गया था वो सेंटर एक्टिवेट क्यों नहीं है? कितने पैसेंजर से आज तक ने बात करी जो बिहार से आए थे, कई जगहों से आए थे, उन्होंने साफ कबूला कि हमारी टेस्टिंग नहीं हुई है। एक फैमिली वाराणसी से आई थी, उसने भी बताया कि उनकी टेस्टिंग नहीं हुई। तो सवाल ये है कि इस टेस्टिंग सेंटर इस जगह पर क्यों बनाए गए हैं जहां पर नो एग्जिट का पॉइंट है? इसके अलावा जो पुलिस है, जो जीआरपी के जवान मौजूद हैं, वो क्यों रोक के पैसेंजर्स से पूछ नहीं रहे हैं, रोक नहीं रहे हैं कि उनको टेस्टिंग करानी है? कई सवाल हैं। यूपी कोरोना एक खतरे में है। लखनऊ में लगभग 500 केस कल आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तरह की नेग्लिजेंस जो उच्च अधिकारियों द्वारा करी जा रही है, क्या निर्देशों का ऑन ग्राउंड पालन नहीं हो रहा है सीएम के बोलने के बावजूद भी? टेस्टिंग तो हुई नहीं आप लोगों की। तो फिर क्या किया जाए? ये तो यहाँ पे प्रशासन की कमी है ना। तो आप लोगों की टेस्टिंग होनी चाहिए थी। आप लोग घर जाओगे, अपने बच्चे होंगे वहाँ, टेस्टिंग नहीं हुई है। अभी तक तो टेस्टिंग नहीं। आप तो यहाँ पे पहले से घूम रहे हैं, आपने देखा स्टेशन पे? आज तक उसी का रियलिटी चेक करने आया है कि सरकार के आदेशों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं तो स्टेशन पे आप तो देखे होंगे ना कि है या नहीं है। बिल्कुल, टेस्टिंग मतलब नहीं हुई। रेलवे स्टेशन के बाद आज तक आप पहुंचा है बस अड्डे पे, लखनऊ का केसरबाग बस अड्डा, जहां पर अन्य राज्यों की बसेस भी आती हैं, इंटरसिटी बसेस भी आती हैं, डिस्ट्रिक्ट से बसेस आती हैं। पर नज़ारे यहाँ थोड़े से डरावने वाले नज़र आते हैं। जो पैसेंजर्स यहाँ पर बैठे हैं आप देख सकते हैं, हार्डली इसमें से 10 से 20% लोग मास्क लगाए हैं, बचे 80% लोग बिना मास्क के बैठे हैं। ऐसा लगता है कोरोना ख़त्म हो गया है। और कैमरा देख के एज इट इज़ यहाँ से अब एक लोग आप देखेंगे धीरे धीरे उठने लगे हैं। और रही बात कोरोना हेल्प डेस्क की, तो यहाँ पर ज़रूर कोरोना हेल्प डेस्क बनाई हुई है जहाँ पर टेस्टिंग भी हो रही है। पर सवाल यहाँ भी वही रेलवे स्टेशन वाला है कि जो इनके पास हेल्प डेस्क के पास जा रहा है केवल उसकी ही टेस्टिंग हो रही है, उसी के रिकॉर्ड्स लिखे जा रहे हैं। और कितने हमारे कैमरे के सामने कितने पैसेंजर ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से आए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, पर वो आसानी से यहाँ से एग्जिट करके निकल गए हैं। थर्मल स्कैनर्स यूज़ में हैं, पर कितनों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है, सवाल ये है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट निकली है, वो स्टाफ की मेंबर है, सीनियर क्लर्क है। इसके बाद यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम भी शुरू हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड से एक कोरोना पॉजिटिव केस यहाँ पर मिला है। केसेस की अगर आप बात करेंगे, लखनऊ में कल 500 लगभग केसेस आए हैं जो डराने वाले हैं। जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, पर ऐसा लगता है लोगों ने लेसन नहीं है। सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंडक्टर्स खड़े हैं और बस के अंदर का अगर आप यहाँ से विजुअल्स देखेंगे तो हार्डली आपको कोई यहाँ से मास्क लगाया हुआ नजर आएगा। कैमरा देख के हालांकि लोग दूर भाग रहे हैं और अपने अपने मास्क को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बस के अंदर के नज़ारे थोड़े से डराने वाले यहाँ से नज़र आते हैं। आप देखिए, अब धीरे धीरे जो है मास्क पहन रहे हैं कैमरे को देखते देखते। पर फिलहाल जो बिगर पिक्चर यहाँ से नज़र आती है, कोविड टेस्टिंग सेंटर हेल्प डेस्क ज़रूर बनी है, पर कौन मॉनिटर कर रहा है, कैसे मैनेज हो रहा है, ये सवाल है। कितने लोग आकर यहाँ पर टेस्टिंग करा रहे हैं? जो खुद से आ रहा है उसकी टेस्टिंग हो रही है, रोका नहीं जा रहा है। जबकि सीएम के निर्देश में था कि हर एक आदमी की कोविड टेस्टिंग होनी है, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से लखनऊ एंटर कर रहे हैं। तो ये बड़े सवाल उठाता है। दोनों रियलिटी चेक में आज तक ने आपको दिखाया किस तरह से नेग्लिजेंस बढ़ती जा रही है। सवाल ये है कि कैसे आखिर इस तरह के नेग्लिजेंस से कैसे लखनऊ और यूपी कोविड से उभर पाएगा। कैमरा पर्सन हरीश कांडेपाल के साथ समर श्रीवास्तव।